हाय फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा वर्मा एंड वेलकम टू ट्यूटर्स हब। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो आप अपने घर पर रहिए, स्टे हेल्दी एंड घर पर आप पढ़ाई करिए, ठीक है। आपको पता है कि जो जुलाई में एग्जाम होना है वो तो होगा ही, बट कभी भी होता है, ठीक है। कोरोना वायरस के चलते आपका एग्जाम जितना भी डिले हो, बट आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस रखिए। तो हम स्टार्ट करेंगे, आज एक पूरी सीरीज चलेगी हमारी साइकोलॉजी की थ्योरीज की। आज हम पहली थ्योरी देखेंगे जो कि है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये दी है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। भाई ये जो थ्योरी है ये कैसी थ्योरी है? ये एक लर्निंग की थ्योरी है, ठीक है। लर्निंग की थ्योरी है, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिगम, ठीक है। अधिगम की एक थ्योरी है। अब इस थ्योरी को दिया है किसने? E.L. थॉर्नडाइक, मतलब एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने, ठीक है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने इसको दिया है। अगर हम इनकी बात करें तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। ये प्रेसिडेंट भी थे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के, ठीक है। ये प्रेसिडेंट थे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के, ठीक है। अब अगर हम इस थ्योरी के नाम की बात करें तो इसको कई और नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि बॉन्ड थ्योरी, आप इसको कहीं नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि कभी कभी इसके नाम से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। कनेक्शनिज्म थ्योरी, या फिर इसको बोलते हैं SR थ्योरी, ठीक है। SR थ्योरी। अब ये जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे ये फादर माने गए हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। फादर माना गया है इनको, किसका? एजुकेशनल साइकोलॉजी का, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का, ठीक है। इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब प्रभाव का नियम दिया है, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब कि प्रभाव का नियम। चलिए ये आप नोट डाउन कर लीजिए जब तक मैं इसको रब कर देती हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि ये जाने जाते हैं, ठीक है। किस लिए जाने जाते हैं? फॉर SR फ्रेमवर्क ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है। SR फ्रेमवर्क ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है। अब यहां SR क्या है? देखिए SR मतलब, S का मतलब है स्टिमुलस, R का मतलब है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, अगर आप हिंदी में बात करें तो स्टिमुलस होगा उद्दीपक, ठीक है। क्या होगा ये? उद्दीपक। और रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो होगा ये अनुक्रिया, ठीक है। अनुक्रिया। तो ये क्या है? ये फ्रेमवर्क क्या है? इस फ्रेमवर्क में ये बताया गया है कि जो लर्निंग हो रही है, ठीक है, ये जो अधिगम होता है ये क्यों होता है? क्योंकि ये एक रिजल्ट है, ठीक है। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन। इनके बीच का जो एसोसिएशन होगा उससे जो है लर्निंग होती है, ठीक है। इन्होंने प्रयोग किस पे किया? इन्होंने एनिमल्स पे प्रयोग किया है, एक एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने कैट पे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है कि इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया है, तो इन्होंने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने कैट पर, मतलब बिल्ली पर। तो हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट कैसा था ये। तो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था कि यहाँ पर एक केज थी, ठीक है, मतलब ये एक बॉक्स था। हिंदी में आप इसको पिंजरा लिख लीजिए, ठीक है। पहला था यहाँ पे बॉक्स, दूसरा था इसमें एक बिल्ली थी, ठीक है।
कैट। तीसरा, बाहर इसका यहाँ पर फूड है, फूड में मतलब यहाँ पर इसकी ये मछली, ठीक है, डेड फिश जिसको बोलेंगे मृत मछली है। और ये जो पिंजरा है, ठीक है, ये जो पिंजरा है इसमें एक यहाँ पर लीवर लगी हुई है, ठीक है, ऐसे करके लीवर लगी हुई है और यहाँ पे ये गेट है इसका, ठीक है। और जब ये लीवर प्रेस होगी तो क्या होगा, ये गेट ओपन हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब ये फूड इसके पास यहाँ लाया जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, एक स्टिमुलस की तरह काम करेगा, एक उद्दीपक की तरह काम करेगा। तो भाई इस मछली में, मृत मछली में क्या आ रही है, खुशबू आ रही है। तो खुशबू सूंघ के इस बिल्ली को क्या हुआ, उत्तेजना हुई, ठीक है। अब ये क्या करती है, पिंजरे में उछलती है, ठीक है, प्रयास करती है कि कैसे वो इस खाने को ले सके, ठीक है। तो प्रयास करती है, उछलती है, कई बार उछलती है, ठीक है, बट ये लिवर प्रेस नहीं होता। बट एक टाइम आता है एक्सीडेंटली ये लिवर प्रेस हो जाता है इससे, ठीक है, और ये पिंजरा क्या हो जाता है, ये खुल जाता है और ये क्या होती है, ये बाहर आ जाती है और ये इस खाने को खा लेती है, ठीक है। इस तरीके से इसको जब नेक्स्ट टाइम इसके अंदर रखा जाता है तो ये देखा जाता है कि हर बार इसको पहले से कम टाइम लग रहा है, ठीक है, इसको पहले से कम टाइम लग रहा है इस लिवर को प्रेस करने में और बाहर आने में। एक्सीडेंटली एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये इस लिवर को एक ही बार में प्रेस कर लेगी, तो मतलब यहाँ पर ये क्या कर रही है, प्रयास कर रही है, फिर त्रुटि हो रही है, प्रयास कर रही है, फिर त्रुटि हो रही है, फाइनली ये उसमें एक दिन सक्सेस हो जाती है। तो यही बात है कि भाई यहाँ पर एक जो है क्या है, स्टिमुलस है, दूसरा रिस्पॉन्स है, इनके बीच में एक कनेक्शन है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर ड्राइविंग फोर्स की बात करें, ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पर, मतलब चालक क्या है यहाँ पर, ये जो तो यहाँ पर चालक क्या है, भूख, ठीक है। ये बिल्ली कैसी थी, भूखी बिल्ली थी। मान लीजिए इसको अगर भूख नहीं लगी होती तो ये क्यों प्रयास करती, क्यों ये इससे बाहर निकलती। तो यहाँ पर भूख जो है एक ड्राइविंग फोर्स है। दूसरा स्टिमुलस क्या है यहाँ पर, ये जो इसका फूड है ये स्टिमुलस है, ठीक है। और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में क्या है, एक कनेक्शन है, ठीक है, रिस्पॉन्स के बीच में एक कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ये था ट्रायल एंड एरर थ्योरी। हम अब कुछ देखेंगे, इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी लॉस की बात की है, अब हम वो देख लेते हैं। तो इन्होंने कुछ 3 प्राइमरी लॉस के बारे में बात की है और 8 सेकेंडरी मतलब गौड़ नियमों की बात की है। ये वाले जो नियम है प्राइमरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार हम ये भी देख लेंगे, ठीक है। तो पहला है लॉ ऑफ रेडनेस मतलब तत्परता का नियम, ठीक है, इसको बोलते हैं तत्परता का नियम, ठीक है। अब ये किसके लिए है, ये स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। किसके लिए है ये है स्टूडेंट्स के लिए। क्यों, देखिए अगर बच्चा सीखने का इच्छुक नहीं है तो आप उसको सिखा नहीं सकते, तो इसीलिए एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, ठीक है, कि बच्चा सीखने के लिए इच्छुक हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर वीडियो डाल के चली जाऊं, अगर आप सीखने के इच्छुक नहीं है तो आप ये वीडियो नहीं देखेंगे। अगर आपने मन नहीं बनाया कि मुझे सीटेट क्लियर करना है तो आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे, पड़ा ही रहेगा। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि बच्चा सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या करता है बच्चा, कहते हैं ना कि लर्निंग, जो बच्चा सीखता है वो कैसे प्रयास करते करते सीखता है, ठीक है। गलतियां करता है फिर प्रयास करता है, तो प्रयास इतना करता है कि वो उस चीज में निपुण हो जाए और गलतियां क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। प्रयास करते करते क्या होता है, गलतियां कम हो जाती हैं, ठीक है। इसमें भी अगर हम बात करें तो 2 है लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज। भाई यूज मतलब क्या, भी जो भी आपने प्रैक्टिस करा अगर वो आपके यूज का है तो आप उसको फॉरवर्ड करेंगे, आगे करेंगे। अगर वो आपके काम का नहीं है तो आप उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम ये कहता है कि लर्निंग से, अधिगम से अगर बच्चे पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है तो वो लर्निंग कंटिन्यू करेगा, अगर उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है तो वो उसको कंटिन्यू नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गए 3 नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, ये भी किसके लिए है, ये स्टूडेंट्स के लिए है,
ठीक है। चलिए अब हम सेकेंडरी लॉज देखते हैं। पहला है लॉ ऑफ प्राइमेसी, ठीक है। प्राइमेसी ये कहता है कि भाई जो चीज हम एकदम स्टार्टिंग में सीखते हैं उसका बहुत एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। शुरुआत में जो कुछ भी हमने सीखा, ठीक है, कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज वेल दैट एंड्स वेल, यहाँ पर उल्टा है, एवरीथिंग इज वेल दैट स्टार्ट्स वेल, ठीक है। जो चीज की शुरुआत अच्छी हुई है वो बहुत अच्छा उसका प्रभाव होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि टीचर जब भी डेमो देने जाता है तो पहला इंप्रेशन जो पड़ता है वो बच्चे पर बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। इस वजह से टीचर जब भी अपना पहला लेक्चर दे वो एक प्रभावशाली लेक्चर होना चाहिए, ठीक है, उसकी छाप छोड़ दे बच्चे पर, ऐसा लेक्चर होना चाहिए। दूसरा है लॉ ऑफ रीजेंसी, मतलब रीजेंसी का मतलब क्या कि जो कुछ भी आपने बिल्कुल अभी जो भी चीजें बिल्कुल अभी हमने रिसेंट में सीखी है वो हमें याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल जब आपका एग्जाम होता है तो आप क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, ठीक है। अगर आपने बहुत अच्छे से भी पढ़ाई की है लेकिन आपने रिवाइज नहीं किया तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जरूरी क्या है कि आप क्या करें, रिवीजन करें, ठीक है। क्या करें आप, रिवीजन करें, जो हाल के हाल, जैसे कल आपका एग्जाम है तो आज आप उस चीज को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। भाई स्टिमुलस, ठीक है, ये जो उद्दीपक है कितना ज्यादा प्रभावशाली होगा उतना ही ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा होगा। जितना ज्यादा प्रभावशाली स्टिमुलस उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। देखिए अभी हमने देखा था कि बिल्ली क्या कर रही थी, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस दे रही थी, ठीक है। कई सारे उसने प्रयास किए, फिर एक फाइनल प्रयास में वो जो है सफल हो गई। तो रिस्पॉन्सेस किस तरीके के होते हैं, जो अनुक्रिया हो रही है वो मल्टीपल टाइप की होगी, ठीक है, कई बार रिस्पॉन्सेस होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेट ऑफ एटीट्यूड। देखिए एक जो एटीट्यूड होता है ना वो बहुत ही जरूरी होता है। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलना है। क्यों, देखिए मान लीजिए मैं या आप अभी से सोच ले कि भाई मेरा सीटेट तो क्लियर नहीं होगा, तो फिर कोई कुछ वो है ही नहीं, मतलब फिर क्या आपने सोच ही लिया पहले से कि प्रयास ही नहीं किया आप। भाई आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलिए, नहीं मेरा तो क्लियर होगा सीटेट और मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा। तो मतलब क्या है, एक आपका एटीट्यूड हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। इसको हिंदी में सकारात्मक एक आपका एटीट्यूड होना चाहिए। लॉ ऑफ एनालॉजी। देखिए एनालॉजी क्या कहता है कि जो रिस्पॉन्स होता है वो आपकी जो पहली सिचुएशंस हैं, ठीक है, उनको देखकर आप रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो आपकी लर्निंग होनी चाहिए वो आप रिलेट कर सके एनवायरनमेंट से, ठीक है। जो टीचर की हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि आप जो है आपकी लर्निंग जो है रिलेटेड होनी चाहिए आपके एनवायरनमेंट से, आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से। तो ठीक है, आप क्या करते हैं, चीजों को पहले जो भी पहले आपने सीखा उससे क्या करते हैं, जोड़ के देखते हैं, ठीक है, उससे जोड़ के देखते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है अपने रिस्पॉन्सेस को शिफ्ट करता है, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन अगर उसने देखी तो वो अपना रिस्पॉन्स एक सिचुएशन दूसरी सिचुएशन में बच्चा क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स को शिफ्ट कर देगा। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, मतलब ये बच्चे को हमेशा आप इकट्ठा नहीं सिखा सकते, आप टुकड़ों में चीजों को सिखाएंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि सीधे आप बच्चे को सीधे डिवाइड सिखा दे, नहीं, पहले आप क्या बच्चे को नंबर सिखाएंगे, ठीक है, नंबर्स का ज्ञान देंगे, फिर उसको एडिशन सिखाएंगे, फिर घटाना सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, फिर डिवीजन। तो बच्चे को पहले टुकड़ों में सिखाते हैं ना, तो वही है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा ट्रायल एंड एरर थ्योरी, हमने देखा बाय E.L. थॉर्नडाइक एंड हमने देखे प्राइमरी और सेकेंडरी लॉस। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये वीडियो देखा है, अभी तक आप इसे देख रहे हैं, मतलब आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपने भी क्या यहाँ पर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाया है कि आपको एग्जाम निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर आप और इसी तरीके से कंटिन्यूस अपनी पढ़ाई रखना चाहते हैं, एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो फिर फ्रेंड्स देर किस बात की, जल्दी से जाइए, ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड पढ़ते रहिए।